क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर भी एक किताब की तरह है? एक ऐसी किताब जिसके हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी हुई है। कुछ कहानियां तो हम पढ़ पाते हैं, पर कुछ बहुत गहरे राज बनकर कहीं छिपी होती हैं। तो आज हम उसी किताब का एक ऐसा ही पन्ना खोलने जा रहे हैं। एक ऐसे किरदार से मिलने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन जिसकी कहानी हमारे पूरे वजूद से जुड़ी है। ये कहानी है थायराइड की। हमारे गले में बसी एक छोटी सी, बिल्कुल तितली के आकार की ग्रंथि, जो हमारे शरीर की लय है, उसकी धुन, उसकी ताल। सच पूछे तो सब कुछ यही है। जरा सोचिए, सुबह जब हम उठते हैं तो वो जो ताजगी महसूस होती है, दिन भर काम करने की जो हिम्मत मिलती है, वो एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? जो खाना हम खाते हैं वो शरीर में कैसे पचता है, कैसे लगता है, हमारा मेटाबॉलिज्म। और तो और, कभी बेवजह की खुशी तो कभी अचानक से मन का उदास हो जाना, हमारा मूड। इन सभी कहानियों का जो सूत्रधार है वो यही छोटा सा थायराइड है। जब तक इसकी बनाई हुई धुन सही बजती रहती है, जिंदगी एक संगीत की तरह लगती है। पर जब ये लय बिगड़ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही बेसुरी हो गई है। और अफसोस की बात यह है कि भारत में ये कहानी अब किसी एक इंसान की नहीं रही। ये धीरे धीरे हर घर की कहानी बनती जा रही है। हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, हमारा तनाव और हमारे खान-पान की आदतें, ये सब मिलकर इस नाजुक से संतुलन को बिगाड़ रही हैं। थायराइड की समस्या, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, अब एक बहुत आम बात हो गई है। अगर आपने अभी तक हमारे सफर में हमारा हाथ नहीं थामा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जब थायराइड की ये लय बिगड़ती है तो हमारा शरीर दो अलग अलग धुनें गाने लगता है। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर की बैटरी ही लो हो गई हो। पूरी 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी थकान महसूस होना, बिना वजह वजन का बढ़ते ही जाना और जरा सी ठंड भी बर्दाश्त न होना, ये सब उसी धीमी धुन के लक्षण हैं। और दूसरी तरफ है हाइपरथायरॉयडिज्म, जहां सब कुछ जरूरत से ज्यादा तेज हो जाता है। शरीर एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह भागने लगता है। अच्छा खाने पीने के बावजूद वजन का गिरना, दिल का हर वक्त जोर जोर से धड़कना और मन में एक अजीब सी, एक अनजानी सी बेचैनी का घर कर लेना, ये सब उस तेज धुन के संकेत हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिगड़ी हुई लय को वापस सुर में लाने का एक खुशबूदार, एक बहुत ही सरल सा उपाय कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने किचन में ही मौजूद है। एक ऐसा उपाय जिसे हमारी दादियां नानियां तो सदियों से जानती थीं और जिसे आज की साइंस भी सिर झुकाकर सम्मान दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम से मसाले की, धनिया। धनिया, ये सिर्फ सब्जी में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए नहीं है। ये अपने आप में एक औषधि है, एक हीलिंग हर्ब। इसके नन्हे नन्हे बीजों में कुदरत ने सेहत का एक अनमोल खजाना छिपा रखा है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। वो सारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स के उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। आइए इस छोटे से बीज के अंदर छिपी हुई शक्ति को और करीब से जानते हैं। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के गार्ड्स की तरह काम करते हैं। ये उन अस्थिर कणों से, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उनसे लड़ते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, यानी सूजन को कम करने की शक्ति, थायराइड ग्रंथि के लिए एक वरदान की तरह है। कई बार थायराइड की समस्या ऑटो इम्यून होती है, मतलब जब हमारा शरीर गलती से खुद को ही दुश्मन समझकर हमला करने लगता है, तब थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। धनिया इस सूजन को शांत करने में मदद कर सकता है। और इसमें विटामिन ए, सी, के और दूसरे जरूरी मिनरल्स भी हैं जो हमारे शरीर को अंदर से ताकत देते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी बात है वो ये है कि धनिया थायराइड ग्रंथि को उसके सबसे अहम काम में मदद करता है, और वो काम है T3 और T4 हार्मोन्स बनाना। ये वही हार्मोन्स हैं जो तय करते हैं कि हमारे शरीर की एनर्जी का मीटर कितना ऊपर रहेगा या कितना नीचे। धनिया ना सिर्फ इन हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारे शरीर में इनके लेवल को सही बनाए रखने में भी एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाता है। तो इस खजाने का इस्तेमाल करें कैसे? चलिए इस हीलिंग रिचुअल को समझते हैं जो आपके हर दिन की एक खूबसूरत शुरुआत बन सकता है। रात को सोने से पहले 1 से 2 चम्मच धनिया के बीज 2 कप पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर इस पानी को बीजों के साथ एक बर्तन में धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दें।
लगभग 10 से 15 मिनट तक, जब तक पानी की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में न फैल जाए और उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए। फिर इसे छानकर एक कप में निकाल लें और सुबह खाली पेट इसे गरम गरम चाय की तरह आराम से घूंट घूंट करके पिएं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये अपने शरीर को प्यार देने का, उसे अंदर से साफ करने का एक बहुत ही कोमल और असरदार तरीका है। और भी कई तरीके हैं इस औषधि को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाने के। आप धनिये के बीजों को पीसकर उसका पाउडर बना सकते हैं और उसे अपनी दाल, सब्जी या फिर स्मूदी में मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसकी एक हल्की हर्बल चाय भी बना सकते हैं। और साबुत धनिये का तड़का तो हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है ही। और ताजे हरे धनिये की चटनी की तो बात ही क्या है, स्वाद और सेहत दोनों एक साथ। अब यहाँ एक पल रुककर एक बहुत जरूरी बात समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इस पूरी कहानी में धनिया एक हीरो की तरह लग सकता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि धनिया कोई जादू की छड़ी नहीं है और न ही यह किसी दवा का विकल्प है। यह थायराइड का इलाज नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है, एक दोस्त की तरह जो आपकी हीलिंग की इस यात्रा में आपका हाथ थाम सकता है, आपको सहारा दे सकता है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि थायराइड की बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है। और उस मैनेजमेंट का जो आधार है वो डॉक्टर की दी हुई दवाएं ही हैं। सिर्फ घरेलू नुस्खों के सहारे रहना न सिर्फ खतरनाक हो सकता है, बल्कि ये आपकी सेहत को और ज़्यादा बिगाड़ भी सकता है। पर एक सवाल मन में उठता है, क्या कोई कुदरती चीज, कोई हर्बल रेमेडी भी जरूरत से ज्यादा लेने पर नुकसान कर सकती है? क्या किसी अच्छी चीज की भी अति हो सकती है? इसका जवाब है हाँ, और इससे जुड़ी एक कहानी आपको हैरान भी करेगी और साथ ही सावधान भी। ये कहानी है एक 50 साल की महिला की। वो रोज रात को मेथी और धनिये से बना एक हर्बल ड्रिंक पीती थी। जब उन्होंने अपने थायराइड का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट्स थोड़ी अजीब आईं। उनका TSH बढ़ा हुआ था, लेकिन उनका T4 हार्मोन भी नॉर्मल से बहुत ज्यादा था, जो आम तौर पर एक साथ नहीं होता। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने उस महिला को सिर्फ 7 दिनों के लिए वो हर्बल ड्रिंक बंद करने को कहा। 7 दिन बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ तो असलियत सामने आई। उनका असली TSH 55.5 था, जो कि नॉर्मल से कई गुना ज्यादा था, और T4 बहुत ही कम। वो हर्बल ड्रिंक उनके लैब टेस्ट के नतीजों में गड़बड़ी कर रहा था और उनकी गंभीर हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी को छिपा रहा था। अगर ये सही समय पर पकड़ में नहीं आता तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे जरूरी शब्द है संतुलन, और उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने डॉक्टर से बात करना। हमेशा हमेशा अपने डॉक्टर को ये जरूर बताएं कि आप अपनी दवाओं के साथ और क्या क्या ले रहे हैं, चाहे वो कोई विटामिन हो, कोई सप्लीमेंट हो या फिर कोई घरेलू नुस्खा ही क्यों ना हो। आपकी सेहत आपकी और आपके डॉक्टर की एक साझा जिम्मेदारी है। धनिये का पानी एक पूरी सेहतमंद जीवन शैली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। अगर आप सच में अपने थायराइड का ध्यान रखना चाहते हैं तो अपनी पूरी थाली का ध्यान रखिए। अपनी डाइट में सेलेनियम, जिंक और आयोडीन से भरपूर चीजें शामिल करें, जैसे ब्राजील नट्स, अंडे और दही। पैकेट में बंद प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी से दूरी बनाइए। तनाव हमारे हार्मोन्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे कम करने के लिए हर रोज थोड़ा समय निकालिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, योग हो या बस गहरी गहरी सांसें लेना। और सबसे जरूरी, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाना और अपनी दवाएं समय पर लेना कभी मत भूलिए। आपका शरीर आपसे हर पल, हर लम्हा बात करता है, बस हमें उसकी आवाज को सुनना है। ये जो लक्षण हैं, ये थकान, ये बेचैनी, ये कोई कमी नहीं है, ये कोई गलती नहीं है। ये आपके शरीर के सिग्नल हैं जो आपसे बस थोड़ा प्यार, थोड़ी देखभाल और थोड़ा सा ध्यान मांग रहे हैं। हीलिंग की यानी ठीक होने की जो शक्ति है वो अक्सर हमारे आसपास ही बहुत ही साधारण सी रोजमर्रा की चीजों में छिपी होती है। धनिये का पानी बनाने का ये छोटा सा प्यार भरा काम अपनी सेहत की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने की दिशा में एक बहुत ही खूबसूरत पहला कदम हो सकता है। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप आज की सलाह को मानेंगे तो कमेंट बॉक्स में ये पॉजिटिव शब्द जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं।